गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जय 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 शंकर सुवन और जय 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 जगदीश श्री सत्यदेव गुरुदेव के तो चरण कमल में शीश। तू ही काली तू ही कालिका मैया तू ही कालन की काल। लज्जा मेरी राखियो माँ खेरे की रछपाल। अरे मात मेरी जय 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 ज्वाला मात मेरी जय 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 ज्वाला। मात मेरी जय 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 ज्वाला मात मेरी जय 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 ज्वाला। मात मेरी जय 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 ज्वाला मात मेरी जय 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 ज्वाला। ज्योति अखंड जग की ज्योति अखंड ध्यान मां तेरा ईरे धरते। और हरदम आठो पैर की रतन तेरा ईरे तेरा ईरे
बसी हिमाचल देश पर मासी तकाल श्रोता प्रेमियों, आज शिवम स्टूडियो भदाना के माध्यम से मैं हरकेश कुमार गांव खोपटी फरिया फिरोजाबाद से आप लोगों के समक्ष ये लक्ष्मण शक्ति की गाथा पेश करने के लिए जा रहा हूं। श्रोता प्रेमियों, जिस समय रावण पुत्र मेघनाथ और वीर लक्ष्मण का आमना सामना लंका के युद्ध क्षेत्र में हुआ है, रावण पुत्र मेघनाथ ने वीर लक्ष्मण को शक्ति बाण मार करके जमीन पर गिरा दिया। और हुआ क्या श्रोताओं? अरे मेरे भैया धरि भोला को ध्यान, अरे बाण रावण सुत मारो, के गाता अरे जतिया को आएगा रे तुम्हारा धरि भोला को ध्यान, अरे बाण रावण सुत मारो, अरे बाण रावण सुत मारो, रावण सुत मारो, भैया लगो जतिया के गाता
रावण पुत्र मेघनाथ ने वीर लक्ष्मण के शक्ति बाण मार दिया। बाण लगते ही लक्ष्मण जी जमीन पर गिर जाते हैं। रावण पुत्र मेघनाथ आया है लक्ष्मण जी के पास, उठाना चाहा शेषा अवतार को, लेकिन उठाना तो बहुत दूर रहा, एक तिल हिला नहीं सका। क्रोध में आकर के लक्ष्मण की छाती में एक लात मार दी। खुश होता हुआ वापस लंका के लिए चला गया। इधर पवन पुत्र हनुमान ने देखा, लक्ष्मण जी को उठाया और लेकर के चले हैं। अरे सुनवैया जतिया को गोदी ले हनुमान, हरे राम के जोरे आए। हरे राम के जोरे आए, हरे जोरे आए। भैया भैया देखी अनुजा को हाला, अरे राम यजु दुख मेरे आए। गोदी ले हनुमान राम के जोरे आए। गोदी ले हनुमान राम के जोरे आए। और देखी अनुजा को हाल, राम यजु दुख में आए। आज प्रभु श्री राम रोने लगे भैया लक्ष्मण को देख करके। शोकाकुल प्रभु है गए, शोकाकुल प्रभु है गए, और उन्हें नंदीर भरी आए। शोकाकुल प्रभु है गए, और उन्हें नंदीर भरी आए। अरे जतिया की दशा देख के जामवंत ने, हरे जतिया के दशा देख के जामवंत, हरे जामवंत रे। भैया के तब वचन समझ आए। आज भगवान श्री राम के पास जिस समय सुग्रीव, विभीषण, अंगद सब योद्धा बैठे हैं, आज लक्ष्मण को देखा, भगवान श्री राम रोने लगे। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु रोने से कुछ नहीं होगा, मैंने सुना है कि लंका में वैद्य रहता है, किसी योद्धा को भेज दो और उस वैद्य को यहां बुला लो, जो कि भैया का इलाज हो जाए। आज भगवान श्री राम देखने लगे हैं पवन पुत्र हनुमान की तरफ। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु का इशारा मेरे लिए है। आज चले ही पवन पुत्र हनुमान के हनुमता
भवन सहित बावेद को लेके ये कबीर रामादल गए आज हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं। लंका में पहुंच करके वैद को भवन सहित उठाया और ला करके रामादल में रख दी। वैद की जिस समय नींद टूटी है, देखा कि भगवान श्री राम सामने बैठे हैं। सुसेन वैद कहने लगे कि प्रभु क्या कारण है जो मुझे यहां बुलाया गया है। भगवान श्री राम रो करके कहने लगे कि वैद जी, मेरे भैया को मूर्छा है और मेरे भैया का आप इलाज करें। वैद ने कहा कि प्रभु तुम्हारे भैया का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आज प्रभु राम गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि वैद जी ऐसा न कहिए, आप मेरे भैया का इलाज करो। वैद ने कहा कि प्रभु तुम्हारे भैया की दवा वास्तविक मेरे पास नहीं है। मैं बता सकता हूं, अगर तुम्हारे पास कोई वीर योद्धा हो तो द्रोणागिरी पर्वत पर भेज दिया जाए, वहां से दवा आए, तब भैया का इंतजाम हो सकता है। भगवान श्री राम रो करके हनुमान जी की तरफ देखने लगे। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु का इशारा फिर मेरे लिए है। पवन पुत्र हनुमान चले हैं द्रोणागिरी पर्वत के लिए, और यह सूचना किसी गुप्त दूत ने जाकर के लंका में रावण को दे दी कि महाराज, वही लंका जलाने वाला बंदर और उस साधु के लिए दवा लेने जा रहा है। बताने का काम हमारा है और आगे काम तुम्हारा है। आज रावण ने देर नहीं की, रथ सजवाया और पहुंच गया कालनेम के पास। कालनेम ने देखा, जवाब दिया, लंकेश तुम यहां कैसे आए? मेरे लिए आदेश करते मैं लंका में आ जाता। रावण ने कहा कि तेरे लिए एक काम है कालनेम। क्या क्या कहने लगा है रावण? श्रोता प्रेमियों, रावण कहने लगा है कि जो लंका जलाकर के बानर गया था, वही बंदर जो छोटा साधु मूर्छित पड़ा है, उसके लिए दवा लेने द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहा है, और तुझे उस बानर का रास्ता रोकना है। अरे मेरे भैया जाई समुद्र की पार, अरे गुरुजी जाई समुद्र की पार, अरे लंका पति अरज सुनाए। घेर ले उमा किया रे
कालनेम तुझे उस बंदर का रास्ता रोकना है। और याद रखना, अगर तुमने अपनी माया में भ्रमित करके और उस बंदर को उलझा लिया, एक रात व्यतीत कर ली, तो सुबह छोटा तपसी मर जाएगा और बड़े तपसी को मैं युद्ध में मार दूंगा। हुआ क्या श्रोताओं? रावण कहने लगा, माया रची देव जाई के, माया रची देव जाई के, बदरा कुले उभरवाया माया रची देव जाई की रे, बदरा कुले आज कालनेम कहने लगा है कि महाराज, उस बंदर की बात कर रहे हो आप मुझसे? तुम्हें पता होगा कि उसी बंदर ने तुम्हारी लंका जला दी, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और मैया सीता का संदेशा लेकर के वो वापस रामादल में पहुंच गया। तुम सब लंकावासी होते हुए उस बंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सके और मेरे से कह रहे हो कि उस बंदर का रास्ता रोको। मेरे से ये काम नहीं होगा। रावण ने तलवार को खींच लिया कि कालनेम देख ले तू किसके आगे खड़ा है। अगर तुझे मरने का भय है तो जिंदा यहां भी नहीं बचेगा, मेरे हाथों से मारा जाएगा। कालनेम सोचने लगा और जवाब दिया रावण को कि महाराज मैं जाने के लिए तैयार हूं, आप लंका पहुंचो और मैं उस बंदर का रास्ता रोकने के लिए जा रहा हूं। आज कालनेम विचार करने लगा है कि इसमें तो मेरा फायदा है। अपनी पत्नी को साथ में लिया और पहुंचा हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए। हनुमान जी के मार्ग में अपनी माया फैलाने लगा कालनेम। ओ बजवैया ओ कालने मने जाई, अरे गुरुजी कालने मने जाई, अरे दैया माया फैलाए।
और सुंदर ताल रचोरे बगिया में जमे नीर रयो लहराया सुंदर ताल रचो बगिया में नीर रयो लहराया वो बजा भैया माया रूपी बाग मेरे अरे वाहिया माया रूपी बाग मेरे बाग मेरे ये को मंदिर दया बनाए के काल ने मने जाए दई माया फैलाई और माया रूपी बाग दयो मार्ग में लगाई। आज कालनेम ने बहुत सुंदर बाग लगाया और एक सरोवर बनाया बाग के अंदर ही। उसमें अपनी पत्नी को मगरी का रूप धारण करके प्रवेश कर दिया और खुद मंदिर के आगे माला लेकर के बैठ गया और जबरदस्ती सीताराम सीताराम करने लगा। हनुमान जी आकाश मार्ग से होकर के जा रहे थे, सुंदर बाग देखा, विचार किया कि रात बहुत है, सुबह तक पहुंच जाऊंगा, ये बाग बहुत सुंदर है, कुछ देर विश्राम करूंगा और जल पीऊंगा, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करूंगा। हनुमान जी पहुंच गए बगिया में, देखा कालनेम साधु के रूप में बैठा है। हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया, जवाब दिया गुरुदेव मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दिया जाए। कालनेम ने कमंडल उठाया और कमंडल में पानी थोड़ा था। कमंडल को देखा, हुआ क्या भैया? ओ मेरे भैया जल मांगो जाई, अरे बजरंगी जल मांगो हो जाई, अरे कमंडल मुनि ने दियो, अरे कमंडल मुनि ने दियो, अरे मुनि ने दियो। सभा मेरी थोड़े जल को देखी, अरे जाबू बजरंगी अरे दिया रे। जल मांगो जाई, जल मांगो जाई, कमंडल मुनि ने दियो, और थोड़े जल को देख जाओ हनुमत ने दियो। कमंडल में पानी थोड़ा था, हनुमान जी ने देखा, जवाब दिया गुरुदेव बजरंगिया कहने लगे, बजरंगिया कहने लगे मेरी सुनो मुनिया चितलाया, पवन पुत्र
जल मांगो जाय कमंडल मुनि ने लियो और थोड़े जल को देख जवाब हनुमत ने दियो। कमंडल में पानी थोड़ा था। हनुमान जी ने देखा, जवाब दिया कि गुरुदेव कमंडल में पानी थोड़ा है और मुझे प्यास ज्यादा है। कालनेम कहने लगा कि हनुमान आप कहां से आए हो, कहां को जा रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। ऐसा करो, इस बाग के अंदर जलाशय है, चले जाओ, जो इच्छा जल पियो, स्नान करो और उसके बाद मेरे पास आ जाओ लौट करके, क्योंकि आप राम के दूत हैं तो मैं भी राम का भक्त हूं। मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा जो तुम्हारे काम आएगा। हनुमान जी नहीं समझ पाए कि यह महात्मा है या कोई कपटी है। हनुमान जी चले हैं। अरे हनुमत को समझ आए, अरे बजवैया हनुमत को समझ आए, कही दवा बाबा नीरे बानी। अरे कहिया तवा मुनिवरा नीरे बानी, तुम जाओ सरोवर बीच पियो तुम के भर के पानी। तुम जाओ सरोवर बीच पियो तुम के भर के पानी। तुम जाओ सरोवर बीच पियो तुम के भर के पानी। हनुमान आगे इस बाग में सरोवर है, चले जाओ। हनुमान जी ने सुना, अरे सुनत बजा रंगिया चल दियो, अरे सुनत बजा रंगिया चल दियो, और उधरो सरोवर पाऊं पाऊं मगरिया ने गैया। हनुमान जी आगे के लिए बढ़े हैं। जैसे ही सरोवर में घुसे, पैर को रखा, पैर उस मगरी ने पकड़ लिया। हनुमान जी ऊपर को ताकत लगा रहे हैं और मगरी अंदर को खींच रही है। अरे तुरत कपी, अरे तुरत कपी पैर दबाए दियो, अरे तुरत कपी पैर दबाए दियो, और मगरिया छोड़े प्राण गवन जाने सुरपुर करे किया। मगरिया छोड़े प्राण गवन जाने सुरपुर करे किया। मगरिया छोड़े प्राण गवन जाने सुरपुर करे किया। आज मगरी का प्राणांत हो गया, लेकिन मगरी की आत्मा आज हनुमान जी को सचेत कर रही है। सोचने लगी मगरी
कि मुझे और मेरे पति को एक साथ श्राप लगा, मेरा तो उद्धार हो गया, कहीं ऐसा न हो कि हनुमान जी यहीं से न चले जाएं तो मेरे पति भटकते रह जाएंगे। और मेरा उद्धार हुआ और मेरे पति भटकते रह गए तो ये मेरा नारी का धर्म नहीं है। आज चेताने लगी है मगरी, अरे कहे जाकी आभाए रे पानी, अरे कहे जाकी आभाए रे पानी, और मुनि नाई रे कपिराज घोर राक्षस हनुमान जी ये जो माला हाथ में लिए है, पीले वस्त्र पहने हैं, ये महात्मा नहीं है, कपटी कालनेम है, कालनेम। हनुमान जी ने सुना, हनुमान जी के कान खड़े हो गए। हुआ क्या? वही हुआ जो होना था। दादा ध्यान बिसरे नहीं जाए, सुने मगरी की बात पूरे, हनुमत रहे मोनिया ढीना जाए। आज पवन पुत्र हनुमान मगरी की आवाज सुन करके कालनेम के पास पहुंच गए। जवाब दिया महाराज। हनुमान जी को देखा, कालनेम कहने लगा ऐसा करो हनुमान जी, आप सामने आसन पड़ा है, बैठ जाइए और मैं तुम्हें गुरुमंत्र देता हूं। हनुमान जी कहने लगे महाराज हमारे यहां नियम कुछ और है, पहले हम लोग गुरु दक्षिणा देते हैं और गुरुमंत्र बाद में लेते हैं। आज विवाद हो गया और विवाद का अंत ये हुआ, कालनेम कहने लगा कि अच्छा हनुमान जी आप गुरु दक्षिणा पहले दे दो और गुरुमंत्र बाद में ले लेना। इधर हुआ क्या मेरे श्रोता प्रेमियों, हनुमान जी ने अपनी पूंछ का आकार बढ़ाया और मुनि की खोपड़ी में अंटा लगाया। अरे लियो पूछल पेट के और दियो धरनी पचाए, लियो पूछल पेट के और दियो धरनी पचाए। अरे असुर ने मरती
पवन पुत्र हनुमान कालनेम का वध करने के बाद में और चले ही द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। लेकिन हुआ क्या श्रोता प्रेमियों, दवा समझ में नहीं आई। हनुमान जी ने विचार किया कि राम रावण का युद्ध न पता कब तक हो चलेगा और कब कब किस किस को मूर्छा होगी। मैं पूरा पर्वत ही लिए चलता हूं, जो जरूरत पड़ेगी उसी औषधि को ले लिया जाएगा। ऐसा विचार करके पवन पुत्र हनुमान ने पर्वत से हाथ लगाया। पर्वत से आवाज आई, ये पर्वत उठाने वाले वीर, रुक जा, तुझे अपनी वीरता पर घमंड है, भुजा के बल से पर्वत ले जाना चाहता है। और हुआ क्या भैया, पर्वत से आवाज आई, अरे भुजा वाला, अरे भुजा वाला पर्वत ले जाओगे रे, भुजा वाला पर्वत ले जाओगे, भुजा के बल से पर्वत ले जाना चाहते हो तो हिला भी नहीं पाओगे, और किसी तरह से ले गए तो पहुंचना मंजिल पे पाओगे, पहुंचना रामादल पाओगे, हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि पर्वत से आवाज देने वाले वीर पुरुष, मैं तुझे नमन करता हूं। मुझे अपनी वीरता पर कोई घमंड नहीं है, लेकिन एक बात है, महाराज दशरथ के पुत्र लक्ष्मण को मूर्छा है और उसकी दवा के लिए मैं ये पर्वत ले जाना चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा हो, आदेश हो तो मैं इस पर्वत को ले जाऊं, और न हो तो मैं खाली हाथ लौटकर लंका चला जाऊं। ये सुना आवाज देने वाले ने, जवाब दिया, हनुमान ये मुझसे भूल हो गई, जो मैंने तुम्हें विलंब कर दिया। मेरे मित्र के बेटा के प्राण संकट में हैं, आप अति शीघ्र पर्वत को उठाओ और ले जाओ। आज हनुमान जी चले हैं, पर्वत को हाथ लगाया, अरे बजबैया पर्वत उड़ गए, अरे अवध के ऊपर
पर्वत उड़ गए अवध के ऊपर आए और जानो असुर विशाल भरत धनु बाण उठाए। भरत ने धनुष बाण उठाए और हुआ क्या, बिना फर बाण भरत ने मारो और लगो कपिया के बिना फर बाण भरत ने मारो लगो कपिया के वो बजरंगी राम नाम मुखते करिया रे। अरे राम नाम मुखते करिया रे। हनुमत गिरे धरम पे आए आज हनुमान जी जमीन पर आ गए। इधर राम नाम का उच्चारण सुना भरत ने। भरत सोचने लगे कि ये मेरा कोई परिवार का ही मेरे हाथों से मर गया। घबरा गए भरत भैया। और हुआ क्या श्रोता प्रेमियों, अरे सोने बाचा ना गाये रे घबराई। आज वो सोने बाचा ना गाये रे घबराई।
मार दिया। मेरे भैया का नाम लिया है, हो सकता है मेरे भैया का कोई संबंधी हो। और भैया राम के चरणों में ध्यान लगाया है कि भैया अगर मैंने आपकी सच्चे मन से भक्ति की है तो ये मूर्छित व्यक्ति अपने दुखों से दूर हो जाए। ये आवाज हनुमान जी के कान में गई। हनुमान जी के नेत्र खुले। कई कौशलाधीश कई कौशलाधीश जगे हनुमत हरसाई। और भरत भर लाइया जे डलाए छाती से लगाई। हनुमान जी खड़े हुए, पहचान हुई। भरत भैया ने जेठ बल्लई जवाब दिया, भैया मैंने पहचान नहीं पाए और मेरे से गलती हो गई। लेकिन भैया तुम आकाश मार्ग से होकर के चलते हो, आपने हमारे भैया राम लक्ष्मण और मैया सीता को कहीं देखा है? और क्या कहने लगे भरत भैया, कैसे वे सुख निदान मोई सती देव समाया। कैसे वे सुख निदान मोई सती देव समाया। अरे तात रे कैसे अनुज मात वैदेही। अरे कहते अनुज मात वैदेही, मात वैदेही। भैया भैया दियो कुशल बताए। आज भरत जी पूछने लगे, भैया तुमने हमारे भैया और भाभी को देखा होगा, वो कैसे रहते हैं, उनके बारे में हमें सत्य सत्य बताओ। हनुमान जी सोचने लगे, अगर मैं सत्य बताता हूं तो इन्हें दुख होगा, लेकिन मैं झूठा नहीं बनूंगा। इन्हें दुख हो या न हो, मैं सत्य बताऊंगा। आज हनुमान जी कहने लगे, भरत भैया सुनो। और हुआ क्या मेरे श्रोता प्रेमियों, हनुमान जी बताने लगे हैं, अरे तात रे अरे तात रे है गौ हरण माता सीता को। अरे है गयो हरण माता सीता को, सीता को। ये लंका को रावण ले गयो। आज हनुमान जी ने बताया कि भैया भरत, मैया सीता का हरण हो गया है।
और लंका का रावण ले गया है। आज दूतों ने सुन लिया, पास में खड़े थे, जो सुना कि मैया सीता का हरण हो गया है, दूत भाग करके अयोध्या के रनवास में पहुंचे। ओ मेरे भैया भरत कपि बतलाता, अरे मेरे भैया भरत कपि बतलाता, अरे खबर अयोध्या में आई, भैया चलो भरत परिवार, अरे भरत ढिगर रे आज भरत और हनुमान जी का वार्तालाप उन दूतों ने जाकर के अयोध्या के रनवास में कह दिया कि एक लंका क्षेत्र से बंदर आया है, वो बता रहा है कि मैया सीता का हरण हो चुका है। ये सुना, सुनते ही महाराज दशरथ की विधवा रानियां 760 महलों को छोड़ करके भाग दी, और रानियां ही नहीं, जिसने सुन लिया रोते चिल्लाते हुए जा रहे, रोवता बिलखता जाता है, रोवता बिलखता जाता है, और वह द्रगन से नीरा है। बहे द्रगन से नीर, अरे नैनन जलधारा बहे, मन में होता धीर। आज भरत के पास सभी माताएं, गुरु वशिष्ठ, सुमंत मंत्री, जिसने सुन लिया सब पहुंच गए रोते चिल्लाते। भरत जी कहने लगे, भैया मैया सीता का हरण हो गया, फिर क्या हुआ? हनुमान जी बताने लगे कि भरत भैया, प्रभु श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की, फिर क्या हुआ? अरे तातरे हरने को फुकरो लंका पे, लक्ष्मण के सकती लगेगा,
लगे हैं कि भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है। यह सुना लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने, चीख पड़ी कि हनुमान, यह शब्द दोबारा मत कहना कि मेरे पति को मूर्छा है। मेरे पति युद्ध करते करते थक गए हैं तो दादा राम की गोद में पड़े सो रहे और बाण लगा है दादा राम को, जो रीछ बानरों के बीच में बैठे रो रहे। दोबारा मत कहना। मैया सुमित्रा आगे बढ़ी है, कहने लगी हनुमान, मेरा एक ही बेटा तो युद्ध क्षेत्र में धराशायी हो गया है। और क्या कहने लगी मैया, ओ बजरंगी श्री रघुवर के काज, अरे ये कुमेरो सोई गयो बेटा, अरे ये कुमेरा सोई गयो बेटा, अरे सोई गयो बेटा। पवन सुताय वहिया मेरे पास, अरे कोखी को दूसरो रे बेटा है। श्री रघुवर के काज, ये कुमेरो सोई गयो बेटा, और अवैया मेरे पास कोखी को दूसरो बेटा। आज मैया शत्रुघ्न की दोनों कलाइयों को पकड़ लेती है और कहने लगी, बेटा शत्रुघ्न, हाँ तबे डाके पूजा करे, हाँ तबे डाके पूजा करे, हाँ तबे डाके पूजा करे, हाँ तबे डाके पूजा करे। सुनो मेरी अखियनों के तारे, सुनो मेरी अखियनों के तारे, सुनो मेरी आँखियों के तारे, सुनो मेरी आँखियों के तारे। बेटा शत्रुघ्न, मेरा आदेश है आपके लिए, हुक्म मेरो, हुक्म मेरो सिरा पे धरी लियो, हुक्म मेरो सिरा पे धरी लियो, लला तुमा लंका कुरे जइयो, लला तुमा लंका कुरे जइयो, लला तुमा लंका कुरे जइयो, लला तुमा लंका कुरे जइयो। मैया के न लगी रे समझ आई, लंका जाऊ संग लक्ष्मण के, बेटा समर करो हर साहे,
मैया सुमित्रा कहने लगी है, पुत्र मेरा आदेश है कि तुम लंका के लिए जाओ। ये शब्द सुने मैया कौशल्या ने, मैया कौशल्या आगे बढ़ी कि सुमित्रा ये तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे मेरे जीते जी। हालांकि अधिकार तेरा है शत्रुघ्न पर, लेकिन तेरे से कुछ ज्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं महलों की बड़ी रानी हूं। और क्या बोली मैया कौशल्या, अरे ललाते रहो, अरे ललाते रहो, लंका को जाएगो, रे ललाते रहो, लंका को जाएगो, कहने लगी है कि सुमित्रा मैं तेरे शत्रुघ्न को लंका के लिए नहीं जाने दूंगी। यदि शत्रुघ्न लंका के लिए जाता है तो रघुवंश कलंकित हो जाएगा। जाना नाए अरे जाना नाए बेटा कुआ दूंगी, रे जाना नाए बेटा कुआ दूंगी, जाना नाए बेटा को दूंगी, जाना नाए बेटा को दूंगी, जाना नाए बेटा कुआ दूंगी, जाना नाए बेटा कुरे दूंगी, जाना नाए बेटा को दूंगी, जाना नाए बेटा को दूंगी। तो सुनाए देवनु करे लूंगी, तो सुनाए देवनु करे लूंगी, मैया कौशल्या कहने लगी तेरे बेटा को मैं लंका क्षेत्र में नहीं जाने दूंगी। दादा होनहार सोई होए, होनहार को मिटा भैया, मैया रैया नगर में रोए, आज मैया कौशल्या ने सुमित्रा को जवाब दिया है। और इधर भरत सोच रहे हैं कि मैया कैकेयी की उधर से मैंने इस संसार में जन्म व्यर्थ लिया। अरे भरत ने अति दुख कियो, अरे भरत ने अति दुख कियो, मन में रहे रे पाछी ताई, भरत ने दुख किया, मन में रहे रे पाछी ताई, आज मैं कितको जाऊं, अरे आज मैं कितको जाऊं, मेरी समझ कछु आवत नाई, आज मैं
समय को देख करके काम करना चाहिए। समय को देखते हुए, समय को देख धीर धरी, और समय को देख धीर धरी, बोले बचना समझ आई। समय ओ देखी धीरधरी, देखे बचना समझ आए। कहने लगे भैया हनुमान, तुम्हें लंका पहुंचने में देर होगी, देर मार्ग में होगी, और देर मार्ग में होगी, पिता में का जाना से जाई। तेरा मार्ग में होई, तने काया माते जाए। तुम्हें लंका पहुंचने में देर होगी, एक काम करो, कपिया मेरी सुन ले धरी के ध्यान, ले पर्वत चढ़ जाऊ बाण पे, तुमको भेजू पास भगवान। आज भरत भैया कहने लगे कि हनुमान जी इस बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लंका में एक पल में पहुंचा। हनुमान जी ने विचार किया और जवाब दिया कि भरत भैया आप केवल आशीर्वाद दें, आदेश दें। इधर श्रोता प्रेमियों, हनुमान जी पर्वत लेकर के चले हैं दोबारा से, और इधर भगवान श्री राम ऋष बानरों के बीच बैठे रो रहे हैं कि सुग्रीव क्या हुआ। अरे मेरे भैया बीती आधी राती, अरे पवन सुतया वही न आयो, आवे पवन सुतया वही न आए, वही न आयो। राम ने लियो अनुजय उठाई, अरे भ्रातु ख्याति असर लगायो रे। बीती आधी रात पवन सुतय वही न आयो, राम ने लियो अनुजय उठाई, आज छाती सो लगायो। सोच रहे हैं भगवान श्री राम, असुरजिया बाद न मरे जातो रे, असुरजिया बाद न मरे जातो। असुरा जी आवाज न मरे जातो, असुरा जी आवाज न मरे जातो। असुरजिया बाद न मरे जातो रे, असुरजिया बाद न मरे जातो। असुरा जी आवाज न मरे जातो, असुरा जी आवाज न मरे जातो। आज दिनो वो खूनाए आतो रे, आज दिनो वो खूनाए आतो। आज
भैया आज धरो घोटन पे कटिका में रोई रहे भगवान कटिका में रोई रहे भगवान इधर भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं, तब तक पवन पुत्र हनुमान पर्वत को लेकर के रामादल में पहुंच गए। बहुत फुर्ती के साथ। और हुआ क्या भैया, अरे धरो है कपि पर्वत धरानी पैरे, धरो है कपि पर्वत धरानी पैरे, हनुमान ने जाकर के पर्वत को रख दिया है। वैद ने बहुत फुर्ती की, वैदा ने तोड़ी लाइया बूटी रे, वैदा ने घोटी लाइया बूटी, वैदा ने तोड़ी लाइया बूटी, वैदा ने घोटी लाइया बूटी, आई दई लक्ष्मण कुआं बूटी रे, आई दई लक्ष्मण कुआं बूटी, पप्पू यादव संग मेरे में ढोलक रहे बजाई है।
थाना फरिया, जनपद फिरोजाबाद से। मेरा मोबाइल नंबर है 9761 70 26 97। और भैया